अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालिदैन की इताअत क्या दर्जा रखती है और इनकी नाफरमानी का क्या नतीजा होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़े पर गौर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, यानी कि नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज, यहाँ आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गईं। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए थे। सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुँह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहाँ से वो चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग बहुत ज़्यादा जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शरपसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज से गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उसने उससे मुंह काला किया, जिससे उसको हमल ठहर गया और उसके एक औलाद हुई जो कि जिना की थी। जब उसको ये औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा, ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के पास ले गए। जब वहां पहुंचे तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जुरैज की वालिदा की बद्दुआ पूरी हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़बान दी और उसने कहा कि मेरा बाप फलाना चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सज़ा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनवा कर दे दो। इस वाक़े में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक़ में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मकाम है। ये दुआ दें तो कबूल, बद्दुआ दे तो वो भी कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी हो। दूसरा सबक ये मिलता है कि एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। ये उनकी बिल्कुल ही मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मर्तबा आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे हमें। इस वाक़े में तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि नफली इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।